Why government printed unlimited money? आप में से हजारों लोगों के माइंड में ये सवाल जरूर गर्दिश कर रहा होगा कि अगर किसी कंट्री के अंदर गुर्बत ज्यादा है तो उस कंट्री की गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नोट छापकर पब्लिक में बांट दे, तो उस कंट्री के अंदर गुर्बत खत्म हो जाएगी, महंगाई भी कम हो जाएगी। मैं आपको शॉर्टकट मिसाल देना चाहता हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी ज्यादा है और पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी कर्जे भी ज्यादा है। तो आप में से ज्यादा लोगों के माइंड में ये सवाल जरूर आया होगा कहीं ना कहीं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कर्जा ज्यादा है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नोट छापकर पाकिस्तानी कर्जा खत्म कर दे, पाकिस्तानी पब्लिक में बांट दे, तो इससे पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी कम हो जाएगी, पाकिस्तान के ऊपर कर्जा भी खत्म हो जाएगा। अगर ये सवाल आपके जहन में आया हो तो आप अकेले नहीं हो। वेनेजुएला और जिम्बाब्वे ने भी यही चीज किया था। जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री के अंदर गुर्बत के खात्मे के लिए ज्यादा से ज्यादा नोट छापना शुरू कर दिया था, लेकिन क्या हुआ, गुर्बत को खत्म होने की बजाय गुर्बत और भी बढ़ गई। महंगाई कम करने के लिए नोट छापना शुरू किया था, लेकिन महंगाई और भी बढ़ गई। वो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा जो जिम्बाब्वे में हुआ था, जो वेनेजुएला में हुआ था। लेकिन आइए जरा डिटेल से समझते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या ज्यादा नोट छापने से किसी कंट्री के अंदर गुर्बत खत्म हो सकती है या महंगाई बढ़ जाती है। ज्यादा नोट छापने से महंगाई क्यों बढ़ती है, तो आइए जरा डिटेल से समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी मुल्क में मामलात चलते कैसे हैं। किसी भी मुल्क में जितने भी चीज़ें मौजूद होती है उतना ही पैसा अवेलेबल होता है। यानी अगर पाकिस्तान में जितने भी खरीद फरोख्त होने वाली चीज़ें हैं जैसे कार, आटा, दाल, घी, चावल, गैस वगैरह सबको मिलाकर एक जगह रख दिया जाए और पाकिस्तान में जितनी भी पैसा है अरबों रुपया उसको एक दूसरी जगह रख दिया जाए तो इस सारे पैसे से ये सारी चीज़ें खरीदी जा सकती है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मान लें कि पाकिस्तान में 1000 चीज़ें मौजूद है, इसके अलावा पाकिस्तान में कोई खरीदने की चीज़ नहीं और पाकिस्तान के पास पैसा भी टोटल 1000 रुपया है, तो आप इस 1000 रुपये से 1000 चीज़ें खरीद सकेंगे। कोई भी शख्स आपको सस्ते में चीज़ें नहीं देगा क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में 1000 रुपया अवेलेबल है। लेकिन उसकी बरअक्स कोई शख्स ज़रूरत से ज़्यादा प्राइस भी नहीं रख सकेगा क्योंकि मार्केट में उतना ही पैसा अवेलेबल है उस चीज़ के लिए जिसको खरीदा जा सके। इसलिए किसी भी मुल्क की इकानमी को जांचने के लिए उसका सही तरीका है कि उसकी अशिया से की जाती है कि ये मुल्क कितना प्रोड्यूस करता है। मान लें अगर पाकिस्तान में 2000 अशिया होते और पैसे सिर्फ पाकिस्तान के पास 1000 होते तो चीज़ें सस्ता होना शुरू हो जाती क्योंकि चीज़ें मार्केट में ज़्यादा है जबकि पैसा मार्केट में कम है। ऐसा हमें एक टमाटर के मामले में नजर आता है कि जब जब टमाटर कम मिलना अवेलेबल हो जाता है तो उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है और जब टमाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल होना शुरू हो जाता है तो उसकी प्राइस कम होना शुरू हो जाती है। एक शॉर्टकट मिसाल देना चाहता हूँ। आपके पास एक मोबाइल फोन है और आप उसको 100 रुपए में बेचना चाहते हैं, लेकिन आपके इस मोबाइल लेने के लिए आपके दरवाजे पे 10 बंदे आकर खड़े हो गए, तो क्या होगा, आप अपने इस मोबाइल का रेट बढ़ाएंगे, आप अपने मोबाइल का रेट 500 रुपए कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके दरवाजे पे 5 बंदे खड़े हैं उस मोबाइल लेने के लिए तो आप फिर क्या करेंगे, आप तब तक अपने रेट बढ़ाते रहेंगे जब तक एक बंदा पीछे ना रह जाए आपकी मोबाइल लेने के लिए। मान लीजिए आप एक फ्रूट शॉप पर गए और वहां पर आपने पूछा तो सेव का रेट ज्यादा है और केले का रेट कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेव का कलर अच्छा है इसलिए सेव का रेट ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि सेव की डिमांड ज्यादा है और पीछे से मार्केट में सेव कम। एक दूसरी शॉर्टकट मिसाल से आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास बाइक है और आपके एक दोस्त है उसके पास कार है, तो आप बाइक पे ऑफिस जाते हो और आपका दोस्त कार में ऑफिस जाता है और इसी टाइम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ज्यादा नोट छापकर आप में ज्यादा पैसे बांट दे तो आपके पास ज्यादा पैसे आ गई, तो आप क्या करेंगे, आप बाइक पे अपने ऑफिस जाएंगे या कार में जाएंगे। आपके पास कार लेने के पैसे आ गए हैं तो आपकी दिमाग खराब है, आप बाइक पर बैठकर ऑफिस जाएंगे तो आप भी जाके वहाँ पे कार खरीदेंगे अपने लिए। दूसरे के पास भी पैसे आ गए तो वो भी कार खरीदने के लिए चले जाएंगे वहाँ। तो इससे होगा क्या कि पहले कार खरीदने के लिए 10 बंदे आते थे, अब कार खरीदने के लिए 100 बंदे आकर खड़े हो जाएंगे। तो वो कार खरीदने वाला क्या करेगा, जैसे आपने अपने मोबाइल के साथ किया था, वो कार खरीदने वाला अपना रेट बढ़ाएगा और तब तक अपने रेट बढ़ाते रहेंगे जब तक वही पुराने 10 बंदे पीछे ना रह जाए कार लेने के लिए। और यही मेन पॉइंट है महंगाई बढ़ने का, क्योंकि चीज़ें कम मिलना अवेलेबल हो जाएंगी और पैसा ज़्यादा मिलना अवेलेबल हो जाएगा तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी और चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ 2007-2008 में जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने भी किया था अपनी कंट्री के अंदर गुर्बत के खात्मे के लिए और अपनी बैरूनी कर्जे उतारने के लिए। लेकिन क्या हुआ, ज़्यादा नोट छापने से उनका कर्जा और भी बढ़ गया, उनके कंट्री के अंदर महंगाई और भी ज़्यादा हो गई।
2007-2008 से पहले जब एक टापी एक जिम्बाब्वे डॉलर की मिलती थी तो एक ही साल में वही एक टापी 23 करोड़ डॉलर की मिलने लगी। इतनी हद तक महंगाई बढ़ गई। सो किया होगा अगर गवर्नमेंट ज़्यादा नोट छापकर लोगों में तकसीम कर दे। उससे होगा ये कि मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाने की वजह से सेलर अपनी अशिया पुराने रेटों पर नहीं बेचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है और अशिया कम है, यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और लोगों के पास पैसा होते ही वही पुरानी चीज़ें नहीं खरीद सकेंगी, बल्कि और भी ज़्यादा गरीब हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये आता है कि फिर मुल्क कैसे अमीर होगा? मुल्क पैसा प्रिंट करके लोगों को भी दे सके। उसका सादा सा जवाब ये है कि मुल्क ही रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा अशिया बनाए। जितने ज़्यादा चीज़ें बनेगी, जो मुल्क ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, तो मुल्क में उस अशिया की कीमतें कम हो जाएंगी, क्योंकि अशिया ज़्यादा है और पैसा कम है, तो मुल्क उन अशिया को एक्सपोर्ट भी करेगा। इससे ज़र मुबादला पाकिस्तान में आएगा, जिससे हुकूमत को मौका मिलेगा कि वो इकानमी को बैलेंस करने के लिए उतना ही पैसा प्रिंट करे जितना अशिया मौजूद है। और यही बेस्ट तरीका है किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए। अब भी आपके जहन में एक सवाल होगा कि गवर्नमेंट ज़्यादा नोट छाप कर आवाम में तकसीम करने की बजाय कर्ज ख़त्म कर दे, इससे तो कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, जिसके जहन में ये सवाल आया है तो सबसे पहले उसके लिए शाबाश। इसका जवाब ये है कि ऐसा भी मुमकिन नहीं, क्योंकि कोई भी मुल्क सिर्फ अपनी ही करेंसी छाप सकता है और कर्ज वापस करने के लिए उसको डॉलर चाहिए, और डॉलर वो छाप नहीं सकता। इसलिए अगर कोई अपनी करेंसी का ज़्यादा नोट प्रिंट भी कर ले तो बैरूनी कर्जे अदा करने के लिए उनको ट्रांजैक्शन करना होगा, यानी डॉलर ख़रीदना होगा। अब डॉलर अगर मार्केट से ज़्यादा ख़रीदेंगे तो जितने नोट छाप कर ज़्यादा डॉलर ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो उतने ही डॉलर के रेट बढ़ेंगे, और यही वजह है कि करेंसी छापने से किसी भी मुल्क ग्रो नहीं हो सकता। अब आखिर में सारी स्टोरी का निचोड़ ये है कि अगर पैसा दरख्तों पर उगता तो उसकी कीमती इतनी ही होती जितनी दरख्त के पत्तों की होती है।